हेलो गाइस, आज है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज यानी कि एनएफपी, जो कि होती है सबसे बड़ी न्यूज़ और आती है हर महीने की पहली फ्राइडे को। हर बार हम एनएफपी का डाटा आने से पहले अपनी डिटेल रिसर्च यहाँ पर और अपना एक व्यू शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को इस इकोनॉमिक्स को समझने का मौका मिले और थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है और आप उसको बूस्ट कर सकें। कुछ चीज़ों पे पहले बात करेंगे क्योंकि इस बार जो डाटा आया है वो लेबर डाटा बड़ा स्ट्रॉन्ग आया है। इस बार की कहानी एनएफपी की बड़ी अलग है और इसको देखने का नज़रिया भी अलग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लेबर डाटा वर्सेस कमज़ोर मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत अलग सिनारियो इस बार हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहली बात कर लेते हैं चलो इस बार डाटा की। तो एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये एक न्यूज़ है जो कि प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड लोगों के लिए होती है, जहाँ पे डाटा अगर पॉजिटिव है यानी कि जॉब्स बढ़ी हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। क्योंकि देखिए, जितने ज़्यादा लोग को नौकरी मिलेगी उतने कम लोगों को इनको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, विच इज़ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। ऐसा ही हुआ इस बार। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है वो भी पॉजिटिव आया, यानी कि कम लोगों ने अप्लाई किया इस बार बेरोजगारी भत्ते के लिए, कम लोग वहाँ पे बेरोजगार थे। ठीक है, ये दोनों क्या सजेस्ट करते हैं? अगर हम इसकी बात करें तो इस बार ऐसा हुआ कि कुछ जो लोग हैं वो जो अनएम्प्लॉय थे उन्हें जॉब मिली है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, विच इज़ गुड। इसी वजह से या कुछ और रीजंस की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम था वो भी आया, गुड। बट एक्चुअल क्या है कि टेरिफ वार ने ना बड़ा अनसर्टनिटी क्रिएट कर दी है मार्केट के अंदर। जो ट्रम्प साहब ने अभी किया, मतलब 2 दिन पहले, उसके बाद मार्केट ने जो मतलब ब्लड बाथ किया है गाइस, वो आप सबको पता है। आप शायद उसके शिकार भी हुए होंगे, क्योंकि ऐसे ब्लड बाथ में कोई पैसा नहीं बना सकता। कोई कहता है कि मैंने बना लिया तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, या फिर वो तुक्के से बन गया, क्योंकि ये ट्रेड करने लायक मार्केट होता ही नहीं है। तो जब उन्होंने टेरिफ्स लगाए, ठीक है, और 25% टेरिफ तो उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, जो कारों से जुड़ी हुई है उनके लिए एक झटका था कि अगर उनको अमेरिका में कार बेचनी है और 25% का टेरिफ इनके ऊपर लग गया है तो वो उनके लिए टफ हो जाएगा। और अमेरिका को लगता है कि कहीं ना कहीं इससे उनको फ़ायदा होगा। बट बहुत सिंपल है कि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आज अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया के अंदर मेरे को एक कमरा किराए पे लेना है और मुझे अमेरिका में कमरा किराए पे लेना है, क्या लगता है को सस्ता कहाँ होगा? लेबर कहाँ सस्ती होगी? इतना टैरिफ बढ़ा देने के बावजूद भी अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी ना, तो भी वो अपने देश में ही करेगा, अगर वो चाइना है और अगर वो भारत है और अगर कोई और देश है। क्योंकि यहाँ पे 25% टैक्स देने के बाद भी वहाँ की जो लेबर इंडस्ट्री है उसे मजबूत नहीं किया जा सकता। ये मेरा व्यू है, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि ये जो टैरिफ लगाया गया है ये नुकसानदेही साबित हो सकता है। फ़ायदा तो नहीं पहुंचा रहा अमेरिकन जनता की अगर बात करूं तो, ठीक है। नंबर 2 बात कर लेते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या है कि जितना तुम हमसे वसूलोगे जैसे को तैसा, लेकिन उसको भी आधा करके लगाया हर देश पे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो। और सबसे ज़्यादा चाइना पे लगाया और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। और यूएसडी बड़ा वीक हुआ, अमेरिकन डॉलर बड़ा वीक हुआ। क्यों? देखिए, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट आप देख सकते हो इंडिया और चाइना के बीच। जैसे ही वो टैरिफ लगा ना, तुरंत चाइना, जो कि मतलब हमेशा कोशिश करता है इंडिया को नीचा दिखाने की या फिर परेशान करने की, उसकी भाषा में पहली बार क्या था कि हम भारत के साथ में अपना आयात बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि भारत भी सहयोग करे। वही चाइनीज़ कभी भी हमारे साथ इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि उनको भी एक ऑप्शन चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ हो गई जहाँ से टैरिफ का जो फ़ायदा है मुझे लगता है बाकी देशों को मिलेगा, और बाकी देशों को मिलेगा तो बाकी देशों की करेंसी मजबूत होगी। तो यूएसडी तो कमज़ोर ही हो रहा है ना, इससे फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप टैरिफ ज़्यादा लगा के आप फ़ायदा उठा लोगे। अब मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे यहाँ पे एक मॉल है और उस मॉल के अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं। उस मॉल के जस्ट बाहर में ठेले लगते हैं, ठीक है। ठेले पे कोई भी चीज़ मिल जाती है आपको 60 से 100 रुपये, 125, 150 रुपये के अंदर। मॉल के अंदर वही चीज़ मिलती है 250-300 रुपये की, ठीक है। जो मॉल में ऑलरेडी खा रहा है वो तो ठीक है, मॉल में ही खाएगा क्योंकि उसको क्लास पसंद है, एनवायरनमेंट पसंद है। लेकिन जो बाहर खा रहा है वो कौन है? वो पॉकेट बचाने वाला आदमी है, जेब खर्ची कम करने वाला आदमी है। तो मॉल को लगा कि भाई इनको हटवा देते हैं ठेलों को, तो क्या पता हमारी सेल बढ़ जाए, जो भी दुकानदार हैं उन लोगों की। तो उन ठेलों वगैरह को हटवा दिया,
हटवा दिया तो क्या वो जो क्राउड था क्या वो मॉल के अंदर आ जाएगा? भाई जिसको आदत पड़ चुकी है ना 70-80 रुपये देने की, 100 रुपये देने की, वो नहीं आएगा 300-400 रुपये देने के लिए। और आ गया तो कभी कभार आएगा। तो आपकी सेल नहीं बढ़ने वाली, वो और जगह चला जाएगा, वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे सस्ती चौपाटी लगती होगी। सो बहुत सिंपल क्या है कि जो भी अभी टेरिफ्स वाला कार्यक्रम हुआ उससे अगर अमेरिका को ये लगता है कि उनके देश को एक्स्ट्रा टैक्स मिलेगा या फिर बाकी के देश टैक्स कम कर देंगे, डेफिनेटली कुछ देश हैं, इंडिया भी कम करने का सोच रहा है, डेफिनेटली कुछ टैक्सेस तो कम किए जाएंगे। ये बेटर भी है लेकिन ये बैड भी है, क्योंकि बाकी की जो कंट्रीज हैं जैसे यूरोप है मान लो, अब वो अमेरिका की जगह दूसरा ऑप्शन ढूंढना शुरू करेगा, ठीक है, या और भी जो बहुत सारी कंट्रीज हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अमेरिकन डॉलर पर जो भरोसा है इन्वेस्टर्स का वो वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है जब से ट्रम्प आए हैं उनके डिसीजन मेकिंग से। फिलहाल तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि डॉलर जो है इंडेक्स जो है वो वीक हो रहा है हर बदलते फैसले के साथ में। अब बात कर लेते हैं गाइज हम लोग नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की। देखिए लास्ट का जो डाटा था वो था 151। अगर मैं आपको लास्ट वीक का रिजल्ट लेके जाऊं तो एक्सपेक्टेड था 159 और अप्रॉक्सीमेटली 151 के आसपास का डाटा आया, ठीक है। इस बार का जो फोरकास्ट है वो है 137 के। अब पहली बात तो यही ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, आप बात समझना। 151 पिछली बार आया था, अगर इस बार 137 क्या आता है, डेफिनेटली यही अपने आप में एक नेगेटिव है ना भाई। बहुत सिंपल चीज़ है ना कि ये अपने आप में नेगेटिव है कि अगर ये जो फोरकास्ट है अगर ये भी आ रहा है तो यहाँ पे दिखेगा तो ग्रीन, बट ये होगा रेड। इसका इफेक्ट तो रेड है ना, क्योंकि अमेरिका में जो चेंज आ रहा है, मतलब जो जॉब्स बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही, ठीक है, वो कम हो रही हैं एक तरीके से। बट मुझे कुछ चीज़ें इस बार के मैंने ब्लॉग्स पढ़े, चीज़ें देखी तो मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एवरेज आवरली अर्निंग जो है लगभग सेम रहने की उम्मीद है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी इस बार 4.2 आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। बट देखो मैं सिर्फ आपको मेरा ब्लॉग्स के आधार पर एक व्यू बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम होता तो फिर भाई बात ही क्या थी। बट यस, मैंने जो ब्लॉग्स पढ़े, मैंने जितनी मेहनत करी उसके से मुझे लगता है ये भी या तो न्यूट्रल या फिर ये भी पॉजिटिव नेगेटिव आने की संभावना है। अब बात करते हैं एनएफपी की। एनएफपी अगर 137 के यानी कि 151 के से नीचे का डाटा अगर आ रहा है तो दिखेगा यहाँ पे पॉजिटिव आपको, लेकिन वो होगा नेगेटिव। अब बात समझ रहे हैं ना मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस डाटा से वो कहीं ना कहीं कम आया हुआ है, ठीक है। ये न्यूज़ पॉजिटिव कब हो सकती है एनएफपी, जब 151 के से डाटा ऊपर आए, प्रीवियस से ऊपर आ जाए तो फिर ये न्यूज़ पॉजिटिव हो गई। अब थोड़े से कुछ ब्लॉग्स के बारे में बात कर लेते तो मैं आपको फटाफट लेके जाता हूँ यहाँ पे, जिससे कुछ ये समझ में आए, ठीक है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे हम लोगों ने यहाँ पे एक फोरकास्ट निकाल के रखा हुआ है जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। प्लस इकोनॉमिक जो इडो इकोनोडा करके है, उन्होंने क्या बोला है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेगा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेगी। इन्होंने सारा रेंज दिया हुआ है कि क्या रेंज में आज डाटा आ सकता है। तो 80,000 से लेके 165K के भी डाटा आ सकता है। पहली बात 151K से ऊपर आया और 165 भी आ गया हाईएस्ट, तो भी बहुत पॉजिटिव नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव हुआ पर बहुत पॉजिटिव। लेकिन 80K से 165K की रेंज ही मिली है इस बार की, ठीक है। इसी प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट रेट की रेंज मिली है, ठीक है। इनका क्या मानना है, इनका मानना है कि जो डाटा आ रहा है वो 115K यानी कि ये वाली जो जगह है ना, ये डाटा इनका मानना है कि आ सकता है। सो इनका मानना है कि USD के लिए नेगेटिव डाटा आ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इकोनोडे बोल रहा है, जो कि एक अच्छा वेबसाइट है जहाँ पे आप इकोनॉमिक कैलेंडर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। दूसरी चीज़ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो है ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का क्या कहना है। अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ पे ये देखिए, आप दिख रहा है आप लोगों को, इनका मानना है 100K यानी कि नेगेटिव, कुल मिला के नेगेटिव आने की संभावनाएं हैं मेजोरिटी ऑफ द जगहों पे। सो मेरा व्यू बहुत सिंपल है, मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरा व्यू बहुत सिंपल है, इज नेगेटिव, एनएफपी नेगेटिव, इसका इफेक्ट US30 डाउन, गोल्ड ऊपर, डॉलर इंडेक्स नीचे। कितना नीचे कितना ऊपर डिपेंड करेगा डाटा कितना स्ट्रॉन्ग और कितना ज़्यादा वीक आया है। सो फॉर मी टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग एवरेज हावरली अर्निंग्स शुड बी न्यूट्रल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पॉसिबल है न्यूट्रल या फिर नेगेटिव, और एनएफपी जो है वो भी नेगेटिव।
सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों की भी फंडामेंटल एनालिसिस करने में थोड़ी मदद हो सके।